क्या हाल है मेरे भाइयों। मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आपका जो इंश्योरेंस होता है उसको कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं, और वो भी आप इसको एज ए इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम भी कह सकते हैं। अब मेरे बोलने का मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पे जो पॉलिसी बाज़ार, अगर हाल ही आपको पता होगा पॉलिसी बाज़ार क्या करता है, तो पॉलिसी बाज़ार जो होता है आपको डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और भी जितने सारे इंश्योरेंस आते हैं वो सब प्रोवाइड करता है। तो अब उसमें क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, आप इनके पॉइंट ऑफ सेल पर्सन हो के, एजेंट बन के, आप जो है अपना अकाउंट क्रिएशन करने के बाद जो भी अर्निंग है आपको कमीशन मिलेगा, उसके ऊपर आप अर्निंग कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले आप पीवी पार्टनर्स करके सर्च कर लें यहाँ पे। अब जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अच्छी बात यह है कि मैं जो टर्टल मिंट है, अगर आपका पता होगा, वो भी ऐसे ही काम करते हैं, वो भी इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे भी एजेंट हूँ मैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं मैं, अगर आप पहले से ही किसी कंपनी में या कहीं पे एजेंट हैं, आपका पहले से IRDA अकाउंट है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी और अकाउंट से यहाँ पे मतलब किसी और के नंबर या आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। क्योंकि आप सेम अकाउंट से करेंगे, जो मतलब आप पहले से ही किसी कंपनी में एजेंट हैं, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, आपको NSE वगैरह पूरा देना पड़ेगा। मैं आगे चल के बताता हूँ, मैंने वही गलती की थी, मुझे पता था लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए किया था। तो अब यहाँ पे देखिए पहले आपको साइन अप करना है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे देख पाएंगे क्योंकि हम पहली बार साइन अप कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे साइन अप करने के लिए आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दें। आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए। हाँ, लेकिन KYC वगैरह करना पड़ेगा आपको, मैं आगे चल के बताता हूँ वो। अब यहाँ पे देखिए साइन अप के ऊपर क्लिक करें, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, OTP वगैरह डाल दें, यहाँ पे वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे देखिए जो भी आपके पैन कार्ड में नेम है वही आपको नेम देना है, अलग नेम ना दें, क्योंकि आगे चल के वेरिफिकेशन होता है। ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, पिन कोड डाल दें जिस भी शहर में आप रहते हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर दें। और रेफरल कोड आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे रेफरल कोड डाल के और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे डाल के प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओपन नहीं होगा मतलब आप लॉगिन हो जाएंगे, जो PB पार्टनर्स हैं, पॉलिसी बाज़ार के पार्टनर हैं उसमें। तो आप यहाँ पे देखिए आपको पैन नंबर प्रोवाइड करना है, और एज़ पर नेम पहले से ही है, इंडिविजुअल कैटेगरी सेलेक्ट करना है, और वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, फिर उसके बाद पार्टनर फ़ोटो कोई भी आप एक फ़ोटो अपलोड कर दें। उसके बाद देखिए आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, आप यहाँ पे डाल के अपना जो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दें। मेरे केस में देखिए यहाँ पे मेरा बीटेक का सर्टिफिकेट था, तो मैं यहाँ पे वो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपका 10th का है, 12th का, आप यहाँ पे डाल के अपना अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है, तो मैं इसे अभी नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको टॉप पे देखिए यहाँ पे एरो मार्क में मेरा प्रोफाइल आइकॉन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, यहाँ पे क्लिक करने से पहले अब जो भी स्टेप्स मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ वो आप सेम स्टेप जो है आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि ये हॉरिजेंटल में होगा और वो वर्टिकल में होगा, जो भी आपके फ़ोन में है, लेकिन प्रोसेस पूरा सेम ही है। तो अगर आप, और यहाँ पे अच्छी बात ये भी है कि ये iOS ऐप भी अवेलेबल है, इनका जो पॉलिसी बाज़ार का पार्टनर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम चलते हैं अपने KYC की तरफ। तो आप यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 बेसिक स्टेप हैं, सॉरी 5 बेसिक स्टेप्स हैं यहाँ पे। अब देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा 0 प्रोफाइल कंप्लीटेड, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं इसके बारे में आगे चल के बताता हूँ मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पे देखिए एफिलिएट कोड एज इट इज़ रहेगा, नेम डाल दें एज, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, फादर नेम डाल दें, मैरिटल स्टेटस डाल दें, जेंडर डाल दें, पैन कार्ड डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने के बाद अगर आपके पास GST नंबर है, आप एसोसिएटेड हैं, अगर आप आपका बड़ा फॉर्म है, आप उसके लिए काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करूँगा। MSME नंबर है, मेरे केस में ये भी नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। जो भी नीचे के 2 चीज़ें हैं आप उसे टिक कर दें। हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम 20 लाख से कम ही होगी, तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों टिक कर दें। और यहाँ पे देखिए जो भी आपका पैन आधार है वो लिंक है इनकम टैक्स पोर्टल में, ये सब पढ़ने के बाद एज इट इज़, मतलब KYC कराने के लिए ये आपको पूछ रहा है। अगर नो है, आपका लिंक नहीं है तो नो कर दें। मेरे केस में सब कुछ येस है, मतलब लिंक्ड है, तो मैं यहाँ पे येस करूँगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करूँगा। सेकेंड डिटेल्स है हमारी कम्युनिकेशन डिटेल्स, इसमें आपका प्राइमरी नंबर, ईमेल आईडी एज इट इज़ रहेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे।
सेकेंडरी ईमेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस आप इस बात का ध्यान रखें, जो भी एड्रेस आप यहाँ पे दे रहे हैं उसका आपको प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के केवाईसी डॉक्यूमेंट में ये आपको पूछा जाएगा। मैं आगे बताता हूँ आपको इसके बारे में भी। तो जो भी एड्रेस आप दे रहे हैं मेक श्योर करिए कि उसका आपके पास एक प्रूफ हो। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि आधार कार्ड एज ए प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, नहीं, आधार कार्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप या तो वोटर आईडी कार्ड है उससे हो जाएगा, डीएल है उससे हो जाएगा, मतलब जो भी आप मतलब प्रूफ एड्रेस देते हैं यहाँ पे उसका प्रूफ होना चाहिए एक्सेप्ट आधार कार्ड। क्योंकि जब मैं केवाईसी सबमिट कर रहा था वहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं था, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब पिन कोड डाल दें, जिस भी स्टेट में रहते हैं स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लें, सिटी सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सेम एज़ प्राइमरी, तो यहाँ पे देखिए आपको 2 एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अलग रहता है तो आप यहाँ पे दोनों अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे केस में दोनों सेम है तो मैं येस के ऊपर क्लिक करके एज इट इज़ पूरा कॉपी हो जाएगा मेरे सेकेंडरी एड्रेस में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद देखिए आपको बैंक इन्फॉर्मेशन देना है, तो अब यहाँ पे भी देखिए जो भी बैंक आप सेलेक्ट कर रहे हैं मेक श्योर करिएगा कि उसका चेकबुक रहना चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल चेकबुक अपलोड करने के लिए बोलते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी मतलब मेरे बोलने का मतलब है अकाउंट जो भी केवाईसी डिटेल्स हैं वो सेम रहना चाहिए। जैसे मेरे केस में विनीत है यहाँ पे, तो मैं विनीत का ही अकाउंट नंबर दूंगा, अलग नहीं दे सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब कोई भी अकाउंट दीजिए, मेक श्योर करिएगा उसका जो चेकबुक है आपके पास पड़ा रहे। उसके बाद बैंक सेलेक्ट करिए, अकाउंट नेम डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, उसके बाद NEFT IFSC कोड डालिए, ब्रांच का एड्रेस डालिए, और जो भी चीज़ें यहाँ पे डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए हम आ गए हैं अपने प्रोफेशनल डिटेल्स की तरफ। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए प्राइमरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे हेल्थ, मोटर, लाइफ, ट्रैवल, तो ये सब है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से जिसमें भी आप थोड़ा बहुत भी नॉलेजेबल हैं। लेकिन आप पूरी चीज़ें यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बस यहाँ पे जनरली पूछा जा रहा है किस में आप कंफर्टेबल हैं। और उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस आपको पूछा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से डाल दें। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, इंश्योरेंस ही है या नॉन इंश्योरेंस है। मेरे केस में नॉन इंश्योरेंस है। और लास्ट अर्निंग फ्रॉम इंश्योरेंस, मैंने अभी तक एक भी पैसा कमाया नहीं इंश्योरेंस से, तो मैं लेस देन 50,000 डाल दे रहा हूँ, क्योंकि इससे कम का कुछ है ही नहीं। उसके देखिए प्रोफेशन हमारा है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मेरे केस में सैलरीड है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डाला है। मंथ एनओपी पोटेंशियल, आपका क्या पोटेंशियल है कि आप इंश्योरेंस है उसको कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल दें। उसके बाद देखिए प्रीफर्ड मोबाइल मोड ऑफ वर्किंग, तो आप लैपटॉप में या मोबाइल में काम करना चाहते हो, तो मैं जनरली मोबाइल नहीं प्रीफर करता हूँ, लैपटॉप प्रीफर करता हूँ। अब देखिए ये सब डालने के बाद आप देखिए ऊपर टॉप पे देखेंगे 60% प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स अपलोड करनी है। पैन कार्ड आपका पहले से अपलोड है, जैसे मैं बता रहा था कैंसिल चेकबुक अपलोड करना है। मेरे केस में देखिए मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, जो भी बैंक अकाउंट दिए हैं उसका। और एड्रेस प्रूफ में देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था आधार कार्ड नहीं था, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब था मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए मैं बैंक पासबुक यूज़ कर रहा हूँ अपना एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देख पाएंगे, तो मैंने अपना एड्रेस फाइल भी सेलेक्ट कर लिया। GST सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, जो भी आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर का मार्क है वो मैंडेटरी है, बिना इसके आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसमें से पैन है, कैंसिल चेकबुक है, एड्रेस प्रूफ है, हाईएस्ट एजुकेशन है, पार्टनर फ़ोटो है, ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं, बाकी नहीं रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट नहीं है, छोड़ देते हैं हम लोग। हाईएस्ट एजुकेशन सेलेक्ट कर पहले से ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। फ़ोटो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। अब ये सब होने के बाद देखिए नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक कर दें, और हमारा देखिए प्रोफाइल 80% कंप्लीट हो गया है। अब नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद जो भी प्लेस से आप हैं बिलोंग करते हैं, ये एज ए सिग्नेचर की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पे जो भी अपना प्लेस वगैरह है डाल दें। यहाँ पे देख पाएंगे मैंगलोर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, फिर से आप होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज पे मतलब केवाईसी के पहले पेज पे, बेसिक इन्फॉर्मेशन के पेज पे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीटेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर मैं बैक जाता हूँ, बैक जाके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख पाएंगे 80% कंप्लीटेड है, क्योंकि मैंने इसको सबमिट नहीं किया है। लेकिन इसमें PV पार्टनर्स में जब आप सबमिट करते हैं तो ये आपको क्या करता है, फिर से होम पेज पे ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से आपको स्टार्ट करना है, नहीं, आपका KYC कंप्लीट हो गया, 100% प्रोफाइल कंप्लीटेड दिखा रहा है, मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद देखिए आप चले जाइए अपने होम पेज पे। यहाँ पे देखिए मैं अपने होम पेज पे आ चुका हूँ। वहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अब क्या होता है कि कुछ टाइम लेते हैं। अगर आप KYC जल्दी कराना है तो आपको क्या करना है, 10 AM से 8 PM के बीच में आपको ये जो भी चीज़ें हैं एफिलिएट वगैरह करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डायरेक्टली कर सकते हैं। एफिलिएट कोड भी है हमारा वहाँ पे भी, और वेबसाइट पे भी है, पूरा स्टेप्स मैंने गाइड किया है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि
अब यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ दिन वेट करना है, 1 या 2 दिन आपका केवाईसी कंप्लीट होता है। अब जिस चीज़ की मैं आपको बात कर रहा था पहले, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, अब मेरा अकाउंट केवाईसी वगैरह तो वेरीफाई हो गया, लेकिन मेरे को एक दिक्कत आ गई एनओसी के टाइम पे। तो एनओसी भी एक स्टेप है, 4 स्टेप होते हैं जनरली। तो फर्स्ट स्टेप मैंने कंप्लीट किया, सेकेंड स्टेप में मेरा केवाईसी था, थर्ड स्टेप में एनओसी पे आके मैंने यहाँ पे अटक गया हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, मेरे पास पहले से ही अकाउंट है, मतलब मैं दूसरे एसोसिएटेड हूँ, मतलब उनसे लिंक हूँ। जैसे ये पीबी पार्टनर्स है, ऐसे आपको टर्टल मिंट के बारे में भी पता होगा, तो सेम वो भी ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, तो उनसे मैं एसोसिएटेड हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका पैन पहले से ही यहाँ पे मतलब किसी और इंश्योरेंस कंपनी से लिंक है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं, जो भी वेबसाइट है उनसे लिंक है, पार्टनर से लिंक है। तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट करना है डॉक्यूमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको यही बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अकाउंट बनाएं तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप पहले से ही उस पैन कार्ड से, आधार कार्ड से आपका कोई भी किसी तरह का भी IRD अकाउंट या पिछले जितने भी महीने हैं, साल हो चुके हैं आपको काम करते हुए, उससे कोई भी चीज़ें लिंक ना रहें इंश्योरेंस से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या ये पूछ रहा है। क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए POS NOC पूछ रहा है मेरे से। तो NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो जो मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं, अब मैं उनके पास जाऊंगा, मैं बोलूँगा मेरा अकाउंट बंद कीजिए, तो मुझे ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगे। जनरल इंश्योरेंस NOC, लाइफ इंश्योरेंस NOC, हेल्थ इंश्योरेंस NOC, ये मुझे जो मेरे टर्टलमेंट के हैं वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तब मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा POS NOC, मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा कि मैंने वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तब जाके मेरा यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी देखिए, मैं तो ये बना दिया हूँ वीडियो, आप अगर पूरा चीज़ें अच्छे से अपलोड करते हैं तो आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा, आप जो है अपना पॉइंट ऑफ सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अकाउंट यहाँ पे बनाना है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। आप पहले से अकाउंट नहीं है तो जैसे मैं आपको बार बार पॉइंट कर रहा हूँ, मेक श्योर करिएगा पहले से आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे अटक जाएंगे और जल्दी से आपका KYC भी नहीं होगा। तो आप कोई नया अकाउंट यूज़ करें और अपना KYC कंप्लीट करें। तो ये पूरा प्रोसेस है अकाउंट KYC का। अब मेरे केस में तो ये आ गया था, इसके लिए KYC कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपका क्या होगा, इसी स्टेप में ही आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आइए, आप जो है फीचर्स वगैरह सेलेक्ट करिए और अपना इंश्योरेंस सेल करके आप यहाँ पे पैसे कमाइए। और रही बात कमीशन वगैरह की, ये सब की, तो मैं अगला वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, मतलब एक और अकाउंट बनाऊँगा जिससे मैं आपको कैसे इसे आपको चलाना है, कैसे क्या करना है, उस सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, कितना कमीशन वगैरह मिलता है सब आपको दिखाऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, पीबी पार्टनर से कैसे एसोसिएट हो सकते हैं। तो एक बात याद रखिए, ये ब्रोकर कोड नहीं है, लेकिन आप इनसे एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ कमीशन मिलेगा, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। ब्रोकर अलग होता है, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन अलग होता है, तो उसके बारे में आप वीडियो सर्च कर सकते हैं ब्रोकर के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल बनना चाहता था, क्योंकि मुझे कमीशन कमाना है एज ए पार्ट टाइम इनकम। तो इस तरीके से आपको अकाउंट खोलना है, कंफर्म होगा, उसके बाद आप अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आप फ़ोन पे करिए, लैपटॉप पे करिए, लॉगिन करके करिए, कहीं से भी करिए, बिल्कुल ही ईजी होने वाला है। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।